हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला टेस्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और इसके बाद से टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में हम जो है सीमेंट को कवर कर रहे हैं और सीमेंट में जो है आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में और जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो इसके पहले जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में जो है हमने पढ़ा था। 20 मिनट का लेक्चर था। और इसके पहले जो है हमने पढ़ा था साउंडनेस टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए जो है हम करते क्या है, साउंडनेस टेस्ट के लिए जो है हम ली चैटेलियर टेस्ट करते हैं और ऑटोक्लेव मशीन द्वारा जो है हम मैग्नीशिया की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अब इस वाले लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो पहले जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद से जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है 8वां टेस्ट है सीमेंट का। तो क्या है 8वां टेस्ट हमारा क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये हमारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। ठीक है। तो हम इस टेस्ट द्वारा क्या करते हैं कि जो सीमेंट हमने बनाया है उस सीमेंट की जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ज्ञात करते हैं कि ये जो सीमेंट है इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना जो है कंप्रेशन को जो है वो सह सकता है। ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये जो है एक क्यूब की सहायता से करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यह टेस्ट क्यूब की सहायता से करते हैं। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है ये जो है क्या होता है, क्यूब की सहायता से हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो क्यूब हम लोग यूज करते हैं उस क्यूब की साइज क्या रहती है, वो जो है मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा। तो हम लोग जो है यूज करते हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है ना। तो एक बार से रुक जाओ। तो ये हो गया है क्यूब। और इस क्यूब की जो साइज रहती है वो मैं लिखता हूँ एक बार। तो कंक्रीट सॉरी सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हम ज्ञात करते हैं वो जो है क्यूब की मदद से जो है हम ज्ञात करते हैं। और ये जो क्यूब होता है इसकी साइज जो है होती है 70.6 mm। ठीक। अब ये क्यूब है तो आप जान ही रहे हो कि क्यूब जो होता है उसकी जो डायमेंशन होती है चारों तरफ की वो क्या होती है, समान होती है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है।
तो इसकी तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी और इनका जो है डायमेंशन क्या है 70.6 mm। और इसका जो एक, अगर हम एक तरफ का जो है सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, ये ऊपर का मान लो सरफेस एरिया, अब सारी भुजाएं समान है, तो अगर हम एक तरफ का जो है सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं SURFACE, सरफेस एरिया। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या 5000 mm² होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करने के लिए जो है हम क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डायमेंशन जो है 70.6 mm होता है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब जो है हम कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, वो जो है हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो फिर से हम वही करेंगे जो पिछले टेस्ट में हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो है ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, P ज्ञात करते हैं, ठीक। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेते हैं, इसके आधार पे जो है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है टेस्ट करने के लिए जो हम सीमेंट लेंगे उस सीमेंट में वाटर को मिलाने के लिए जो है पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार आधार पर पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है हम क्या करेंगे, पानी की मात्रा ज्ञात कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए पानी की मात्रा कितनी रहती है, तो वो जो है हम यहाँ पे लिखते हैं QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो पानी की मात्रा कितनी रहेगी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है P/4 प्लस 3.5% किसका, बाई वेट ऑफ CEMENT, सीमेंट प्लस सैंड। तो जो भी हम सीमेंट और सैंड यूज करेंगे, जितना भी उसका वेट रहेगा उसका जो है इतना प्रतिशत रहेगा, P/4 प्लस 3.5%। समझ रहे हो ना। तो देखो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो भी आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे बाई 4, प्लस उसमें जो है 3.5 जो है जोड़ देंगे, और ये जितना प्रतिशत होगा ये किसका होगा, सीमेंट और सैंड का होगा, ठीक है। उतना जो है सीमेंट और सैंड के परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, हमें पानी की मात्रा जो है ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेस्ट को करने के लिए जो है हम सीमेंट कितना लेते हैं, तो सीमेंट जो है हम 185 ग्राम लेते हैं, और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड सैंड को जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक। अब इस सीमेंट में क्या करेंगे 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं तथा STANDERD स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सैंड का जो वजन रहता है वो कितना रहता है, 555 ग्राम रहता है,
ठीक है, 555 ग्राम रहता है। अब क्या करेंगे, इस सीमेंट में और स्टैंडर्ड सैंड को जो है आपस में मिक्स करके फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो है पानी को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उपरोक्त के अनुसार पानी मिलाकर सीमेंट तथा STANDERD स्टैंडर्ड सैंड द्वारा 1/3 का STANDERD स्टैंडर्ड MORTAR मोटार बनाते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है अभी मैं बताता हूँ आपको कि स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है और मोटार क्या होता है। तो ये बना लेते हैं और इसके बाद से क्या करते हैं, इस पूरे जो है मसाले को 6 क्यूब बनाते हैं। ठीक है, इस मसाले द्वारा क्या करते हैं, हम 6 क्यूब बनाते हैं। तो यहाँ पे MORTAR द्वारा मोटार द्वारा 6 क्यूब सैंपल बनाते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने किया क्या, पानी की मात्रा ज्ञात कर ली और हमने क्या किया, 185 ग्राम सीमेंट को लिया है और स्टैंडर्ड टाइम जो है 555 ग्राम है। ठीक है, ये हर क्यूब मतलब प्रत्येक क्यूब के लिए ये सीमेंट की मात्रा है और ये जो है स्टैंडर्ड सैंड की मात्रा है। ठीक है, अब पानी को मिला करके और स्टैंडर्ड सैंड को देखो, हम लोग जो गांव में होते हैं तो गांव में हम आस पड़ोस देखते हैं जो मसाला बनता है, या शहरों में हो तो शहरों में भी देखते होंगे, जब जो है प्लास्टर होता है या जो है ईंट की जुड़ाई होती है, ईंट की चिनाई होती है, तो वहां पे जो है मसाला बनता है। तो पहले सीमेंट, सैंड और जो है पानी को मिलाया जाता है और जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्टार कहते हैं, MORTAR। और उसको ऐसे भाषा में कहते हैं मसाला। ठीक है, मसाला। तो ये जो मोटार होता है उसमें जो है हम नॉर्मल सैंड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टेस्ट को करने के लिए हम जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड का जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सीमेंट कितना रहेगा, सीमेंट 1 भाग रहेगा और 3 भाग क्या रहेगा, सैंड रहेगा। तो उसको मिला करके जो मसाला बनाएंगे उस मसाले को जो है हम स्टैंडर्ड मोटार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है स्टैंडर्ड सैंड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है, STANDERD। तो स्टैंडर्ड सैंड में देखो क्या होता है, जो सैंड का जो पार्टिकल होता है वो 90 माइक्रोन से 500 माइक्रोन और 500 माइक्रोन से 1 mm और 1 mm से 2 mm इस साइज के रेंज में रहते हैं। और हर एक का जो प्रतिशत रहता है वो जो है क्या रहता है, समान रहता है। समझ गए। तो 90 माइक्रोन से 500 माइक्रोन के बीच में रहते हैं पार्टिकल, और 500 से 1 mm और 1 mm से 2 mm के बीच में रहते हैं, और ये जो है बराबर 33.33% के अनुपात में रहते हैं। तो अगर इस साइज के पार्टिकल हैं तो वो जो सैंड रहेगी उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जब हम मोटार बना लेते हैं तो उस मोटार के द्वारा जो है 6 क्यूब को जो है कास्ट करते हैं, 6 क्यूब बनाते हैं, और उस क्यूब की साइज क्या रहती है, 70.6 mm रहता है उसका डायमेंशन। और उसका सरफेस एरिया क्या रहता है, एक तरफ का सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस सैंपल को हम क्या करते हैं कि 27 प्लस 2 - 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 90% ह्यूमिडिटी पे जो है हम क्या करते हैं, तराई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सैंपल को सैंपल को 27
+-2 डिग्री सेंटीग्रेड TEMPERATURE टेम्परेचर तथा 90% HUMIDITY ह्यूमिडिटी पर 90% ह्यूमिडिटी पर तराई के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब जब तराई हो जाएगी इसकी तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग से पहले जो है, टेस्टिंग से जस्ट पहले क्या करेंगे, हम इस सैंपल को जो है बाहर निकालेंगे, वहां से जहां पे हमने तराई के लिए रखा है वहां से इस सैंपल को निकालेंगे। और हमने जो है 6 क्यूब को कॉस्ट किया है, 6 क्यूब हमने बनाई है, तो उसमें से 3 क्यूब को जो है, उसमें से जो 3 क्यूब है उस 3 क्यूब को जो है 3 दिन के बाद जो है टेस्टिंग करेंगे, और उसमें से जो 3 क्यूब है उसको जो है हम 7 दिन के बाद जो है क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी उसका एवरेज जो है निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, इस क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 CUBE क्यूब को 3 दिन बाद तथा शेष 3 क्यूब को 7 दिन बाद COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखकर 350 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से लोड लगाकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने जो क्यूब बनाया है उस क्यूब को क्या करेंगे, पहले 3 क्यूब को जो है 3 दिन के बाद जो है टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद से जो 3 क्यूब बचा रहेगा उसको जो है हम क्या करेंगे, 7 दिन के बाद क्या करेंगे, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3 क्यूब हमने लिया है उस 3 क्यूब में प्रत्येक क्यूब का क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ होगा, हर एक क्यूब का क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा 3 दिन के बाद। और ये जो 3 क्यूब हमने लिया है इस 3 क्यूब का जो क्या होगा स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम कैसे कहेंगे कि जो है जो भी हमारा सीमेंट है उसका जो है स्ट्रेंथ कितना है, तो इस 3 क्यूब में जो भी इसका स्ट्रेंथ रहेगा उन तीनों का जो है एवरेज ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ हो जाएगी। और यहाँ पे इस 3 क्यूब में इन तीनों का जो है स्ट्रेंथ का एवरेज ले लेंगे, तो वहां पे क्या होगा, ये 7 दिन के बाद जो है क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेंथ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेंथ MINIMUM मिनिमम COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। किसके लिए है, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखते हैं, सही से हो जा भाई,
तो मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ओपीसी ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड सीमेंट के लिए है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो जो है 3 ग्रेड में आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये सब जो है मैं आगे आपको लिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें ओपीसी 33 ग्रेड सीमेंट के लिए, तो 3 दिन के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है AFTER आफ्टर 3 डेज, और यहाँ पे AFTER आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो 3 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होता है, तो वो होता है 16 न्यूटन प्रति mm², या इसी को हम कहते हैं 160 केजी प्रति सेंटीमीटर²। ठीक, और 7 दिन के बाद कितना होता है 22 न्यूटन प्रति mm², या 220 केजी प्रति सेंटीमीटर²। ठीक है, और एवरेज की बात करें तो ये जो है एक का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो इसका जो एवरेज हम लेते हैं, यहाँ पे एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है हम 11.5 न्यूटन प्रति mm² जो है लेते हैं, और इसका जो है एवरेज की बात करें तो ये हम कितना लेते हैं 17.5 न्यूटन प्रति mm²। तो ये जो है क्या है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड की क्या है स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो जो है देखेंगे। ठीक है ना, तो जो है ये क्या हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। इस वैल्यू को जो है याद रखेंगे। ओपीसी 33 ग्रेड की जो सीमेंट है उसकी 3 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो 16 न्यूटन प्रति mm² होती है, एवरेज में 11.5, और 7 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो 22 जो है न्यूटन प्रति mm² होती है, एवरेज कितना 17.5 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड की जो है साइज आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। और यहाँ पे जो है पानी की जो मात्रा है वो जो है ध्यान में रखेंगे कि सीमेंट की टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है पानी की मात्रा को कितना लिए हैं। किलो यार क्या कैसे करेंगे, चलो इसको हाथ से ही घेर दो। इस पानी की मात्रा को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो पानी की मात्रा है ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर P/4 + 3.5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड। और यहाँ पे जो है इसका जो डायमेंशन है, क्यूब का जो डायमेंशन है वो ध्यान में रखना है, और इसका सरफेस एरिया होता है कितना, ये जो है ध्यान में रखना है। तो एक बार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है टेस्ट किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में। तो यहाँ पे ये इसका क्या है इमेज है, होगा ऐसा। तो ये देखो ये क्या है टेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है क्यूब है हमारा, ये क्या है क्यूब है, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है, और यहाँ ऊपर से क्या कर रहा है ये लोड लगा रहा है। ठीक है, और लोड लगा के और इसको हम क्या करेंगे इस क्यूब को फेल कराएंगे। ठीक है, तो फेल होने से जस्ट पहले तक जितना इसने लोड लिया होगा उस लोड को ही हम क्या कहते हैं कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है, यहाँ पे जो है समझाना जरूरी है, जो स्ट्रेस होता है और स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों में अंतर कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें केवल फर्क इतना है कि ये जो स्ट्रेंथ है ना, जो हम स्ट्रेंथ कहते हैं, वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना है, इसका 3 दिन के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना है, 16 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ से लोड, अगर यहाँ से लोड ये बढ़ाएगा तो पहले क्या होगा, 1 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, फिर 5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर है तो वो क्या है, वो स्ट्रेस है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा कि एक मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा। अब उसके बाद से और स्ट्रेस का मान बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा, ये जो सैंपल है हमारा या कुछ भी, कोई भी चीज कहीं पे भी कुछ भी हो, अगर उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद अगर हम बढ़ाते हैं और उसको जो है वो फेल कर जाता है, नहीं सह पाता है, तो वही जो मैक्सिमम स्ट्रेस का मान होता है उसी को हम कहते क्या है, स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ गए ना। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में कुछ नहीं होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो जो है मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम, यहाँ पे जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जो है जान चुके हैं। अब जो है हम पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, ठीक। तो अब जो है हम पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा जो हेडिंग रहेगा 8 के बाद 9 नंबर पे, TENSILE टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है ये ब्रिकेट की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यह टेस्ट, BRI QUTTE ब्रिकेट की सहायता से करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है ब्रिकेट की सहायता से करते हैं। अब ये ब्रिकेट क्या होता है, इसको जो है मैं एक बार से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो है चीज, ये क्या है, ब्रिकेट है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये क्या है भाई, एक बार दिख जा। तो ये क्या है, ब्रिकेट है, ठीक है ना। तो ब्रिकेट का जो है ये बीच का जो डायमेंशन है, ये बीच का जो डायमेंशन है वो 25.4 mm है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितना है, 76.20 mm है। और यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो डायमेंशन है वो 50.8 mm है। और इसके ऊपर का जो डायमेंशन है यहाँ तक, ये कितना है, 12.7 mm है। दोनों तरफ जो है सेम है, समझ रहे हो। और यहाँ बीच से आधा आधा भाग इसका कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है, 76.2। तो ये कितना हो जाएगा, 38.1, 38.1, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला इसका फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, इसका साइड व्यू है। ये क्या है, इसका साइड व्यू है। तो अगर आप इसको 3D में देखोगे तो 3D में ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ये आके फिर ऐसे रहेगा ये। समझ रहे हो ना।
ये 3D में ऐसे रहेगा कुछ, देख रहे हो। तो ये इसका साइड से व्यू है ये। अरे कहाँ गया, ये वाला जो है ये इधर से व्यू है, और ये वाला व्यू है ये सामने से व्यू है, समझ गए। तो यहाँ पे सामने से ये कितना है, सामने से बीच का जो भाग है वो 25.4 mm चौड़ा है। और साइड से भी देखोगे इधर से, तो यहाँ पे इधर से भी जो इसका भाग है ये वाला भाग भी कितना चौड़ा रहेगा, 25.4 mm। ये वाला भाग भी जो है कितना चौड़ा रहेगा, 25.4 mm। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो बीच का जो इसका एरिया हो जाएगा ना, बीच का ये जो एरिया हो जाएगा, बीच का ये वाला एरिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो बीच का इसका एरिया हो जाएगा ये वाला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एरिया हो जाएगा 645 mm²। ये बीच वाले भाग का क्या हो जाएगा एरिया, 645 mm²। ठीक है। तो इसका डायमेंशन भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि जो है ये एग्जाम में पूछ देता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में टेस्ट किया। तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। ठीक है। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कंसिस्टेंसी पी ज्ञात करते हैं। अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद से क्या करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पर पानी की मात्रा को ज्ञात करते हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे जो है पानी की मात्रा कितनी रहती है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, P/5 + 2.5% वेट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड। सीमेंट प्लस सैंड के भार का कितना, P/5 + 2.5%। ये जो है पानी की मात्रा रहती है, इसको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इस पानी की मात्रा को लेकर के और सीमेंट और स्टैंडर्ड सैंड में जो है मिला के और 1/3 का जो है क्या करते हैं, हम मसाला बनाते हैं। ठीक है। उपरोक्त के अनुसार पानी मिलाकर सीमेंट तथा स्टैंडर्ड सैंड द्वारा 1/3 का STANDARD स्टैंडर्ड MORTAR मोटार बनाते हैं। तो ये जो ऊपर पानी की मात्रा है, वो पानी की मात्रा मिला के क्या करेंगे, हम 1/3 का क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मोटार बनाएंगे। अब इस स्टैंडर्ड मोटार के द्वारा जो है छह छह ब्रिकेट को तैयार करेंगे। ठीक है, STANDARD स्टैंडर्ड
मोटार द्वारा 6 BRIQUTT ब्रिकेट सैंपल बनाते हैं। तो अब हमने क्या किया है, 6 ब्रिकेट सैंपल बना लिया है। अब इसको जो है हम सैंपल को 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड TEMPERATURE टेम्परेचर तथा 90% HUMIDITY ह्यूमिडिटी पर तराई के लिए रख देते हैं। तो 6 ब्रिकेट सैंपल बना के और 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है 90% ह्यूमिडिटी के बाद साथ जो है हम इसकी तराई करते हैं। अब हम तराई कर लेंगे तो टेस्ट से ठीक पहले जो है हम इस ब्रिकेट को निकालेंगे और 3 ब्रिकेट को जो है 3 दिन के बाद जो है टेस्ट करेंगे और 3 ब्रिकेट को जो है 7 दिन के बाद जो है हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 BRIQUTTE ब्रिकेट को 3 ब्रिकेट को 3 डेज बाद तथा 3 ब्रिकेट को 7 डेज बाद TENSILE टेंसाइल STRENGTH स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखकर 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 35 kg लोड 1 मिनट में हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस रेट से जो है लोड लगाकर और हम जो है ब्रिकेट को फेल कराते हैं। ठीक है, लोड लगाकर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग जो है 3 ब्रिकेट को जो है 3 दिन बाद और 3 ब्रिकेट को जो है 7 दिन बाद जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में जो है 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से जो है लोड लगा करके और स्ट्रेंथ जो है हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो हमें प्राप्त होगा स्ट्रेंथ वो जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहाँ पे मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होगा MIN मिनिमम 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 TENSIL टेंसाइल STRENGTH मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक बात है, तो ये जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये जो है कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए,
अगर हम 3 दिन के बाद देखते हैं तो 3 दिन के बाद जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है यहाँ पे लिखते हैं AFTER आफ्टर 3 डेज। ये कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए भैया? तो ये 2 न्यूटन प्रति mm² या इसी को हम कहते हैं 20 kg प्रति सेंटीमीटर²। इससे जो है कम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर 7 डेज बाद हम अगर देखते हैं तो ये जो है कम नहीं होना चाहिए किसी से 2.5 न्यूटन प्रति mm² से, या 25 kg प्रति सेंटीमीटर²। 25 kg प्रति सेंटीमीटर²। इससे तो अगर भाई स्ट्रेंथ अगर 2 न्यूटन प्रति mm² से कम आ रही है तो ये ब्रिकेट क्या है? ठीक नहीं है। मतलब सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो जो है कम है। तो कम से कम तो इतनी जो है स्ट्रेंथ रहनी भी चाहिए। कितना? 3 दिन के बाद देखेंगे तो 2 न्यूटन, और अगर 7 दिन के बाद देखेंगे तो कितना? 2.5 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में जो है हमने पढ़ा है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो जो है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो अब तक जो है बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर में अगर आप देख रहे हो तो कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कहीं पे भी कुछ भी है तो जो है आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका जो है जवाब आगे वाले लेक्चर में जो है देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और अच्छा लगा हो तो जो है आप लाइक कर सकते हो, चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हो। और इसके अगले वाले लेक्चर में जो है हम कवर करने वाले हैं फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के लिए जो है हम फील्ड में कौन सा टेस्ट करते हैं, कैसे हम फील्ड में जो है पता करते हैं कि जो सीमेंट है वो सही क्वालिटी का है कि नहीं है, इसमें मिलावट है कि नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में, सीमेंट जो है सेट हो चुका है या नहीं हो चुका है, फ्रेश सीमेंट है या जो है कई दिनों बाद का सीमेंट है, ये सारे कुछ जो है हम फील्ड में कम टाइम में जो है रफली तौर पे पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके अगले वाले लेक्चर में या अगले वाले लेक्चर से ही हम जो सीमेंट हैं उन सीमेंट के प्रकार के बारे में भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।